नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है, सूजस बुलेटिन है। अब ये परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर तथ्य है ना, उन्हीं को ही देखेंगे। ठीक ठीक से जुगाड़ से उनको याद करेंगे, क्योंकि करंट आएगी सूजस से आएगी। ठीक है। तो राजस्थान की जितनी भर्ती है उन सभी के लिए काम का है, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, है ना। वो पूछने का तरीका अलग आ जाता है, वो तरीका क्वेश्चन अलग पूछते हैं, लेकिन फैक्ट यहाँ जैसे कि अगर कम पोस्ट की है तो वो पूछ लेगा कि ये बताइए मुख्य सचिव कौन है। ठीक है। अगर बड़ी पोस्ट की है तो वो बताइएगा कथन कारण वाले दे देगा, यहाँ पर सम्मिलित वाले क्वेश्चन दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से, जैसे कि दे दिया कि भाई ये जो मुख्यमंत्री समृद्धा योजना है वो किससे संबंधित है, यहाँ पर कौन से कथन सत्य है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो ग्राम रथ है उससे कौन से कथन सत्य है, इस प्रकार से अंदर से दे देगा वो, है ना। तो देखते हैं हर एक फैक्ट को, तथ्य को। पहले बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे, है ना। ये सूजस बुलेटिन है 8 मई की। रात्रि चौपाल विज्ञान संकाय की मांग, सुबह होते होते आदेश जारी हो गए। फिर गांव चली सरकार, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, पलायन की परिपाटी थमेगी। इसके बाद में फिर मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कहा। ठीक, 200 जयंती कहाँ नहीं है ये, महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक, महिला शिक्षा, जैसे कि महिला ज्योतिबा फुले महिला शिक्षा से संबंधित है। इनकी जो धर्मपत्नी थी उनका नाम क्या है, ज्योतिबा फुले की का। ठीक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी जारी करने में राजस्थान प्रथम। फिर प्रधानमंत्री ने किसान हित को सदैव प्राथमिकता दी। प्रदेश में विभिन्न जल परियोजना पर हो रहा काम, किसान लाभान्वित होंगे, मुख्यमंत्री। इसमें जो फैक्ट है वो अंदर छुपे हुए हैं, जैसे कि भाई वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजना चलाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये दे दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, है ना। तो इस प्रकार से वो पूछ लेता है, अंदर से इनके बारे में पूछ लेता है। 24 जिलों को दी जा रही है, ठीक है। 6000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 9000 कर दी है। किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि योजना 6 से 9000 कर दी है वो, ठीक है। जीरा, इसबगोल, सरसों, धनिया जैसी फसलों के लिए। फिर आगे चलते हैं, ये सुजस प्रश्नोत्तरी है, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा या सम्मान के लिए कल्याणकारी योजना चलाई। फिर ये जो उत्तर देने वाले हैं, ठीक, संजय कुमार, सुमित्रा जोधपुर, प्रकाश कीचड़ बीकानेर। फिर इतना ही था इसमें, जैसे कि लाडो प्रोत्साहन योजना, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना किससे संबंधित है, ठीक है। लखपति दीदी में कितनी वो हो चुकी है ना, इस प्रकार से पूछ ले। राजीव का क्या है, किससे संबंधित है, नोडल विभाग कौन सा है, वो कहाँ से भी घुमा फिरा के दे देता है भाई, है ना। तो हर एक फैक्ट को जो परीक्षा की दृष्टि से है उनको अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करें। चलिए लेते हैं एक एक को, ठीक। ये बालिकाएं, अब ये जो स्कूल है ना, इसने मांग की थी कि भाई हमारे जो स्कूल है उसमें विज्ञान संकाय नहीं होती है, नहीं है, और ये काफ़ी गांवों में है इस प्रकार से, है ना। तो फिर वो आर्ट ही आर्ट क्यों ले, बालिकाएं अगर वो पढ़ना चाहती है तो विज्ञान संकाय भी ले सकती हैं। तो फिर वो विज्ञान सब्जेक्ट नहीं थी, तो इन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से मांग की, तो शाम होते हो तक तो विज्ञान संकाय चढ़ने लग गया स्कूल में, ठीक। तो ये बहुत बड़ी बात है, तुरंत अगर निपटारा हो जाए तो, ठीक है। बेटी पढ़े बेटी बढ़े की भावना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता कार्य का एक अनूठा उदाहरण सामने आया है। जिला सीकर के ब्लॉक खंडेला, है ना, जो आंध्र प्रवाह की नदी है, काकनी और कातनी, वो कहाँ से है, खंडेला सीकर से, ठीक है। कहाँ से उद्भव होती है, खंडेला सीकर से। कातनी और काकनी आंध्र प्रवाह की नदी है, खंडेला ना दे तो वो सीकर तो देगा ही, कातनी और काकनी। और एक और है काकणी, यहाँ पर काकनी इसी प्रकार के नाम की है ना, वो जैसलमेर में है, जैसलमेर में, जैसलमेर में, जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर की थी। जिला सीकर के ब्लॉक खंडेला स्थित जाजौद गांव की बालिकाओं ने रात्रि चौपाल में मुख्यमंत्री से जो मांग रखी वह आज सुबह होते होते पूरी हो चुकी थी। गुरुवार को रात्रि चौपाल के दौरान जाजौद गांव की कई छात्राएं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिली और अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि उनके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजौद में विज्ञान संकाय की सुविधा नहीं है। इसके कारण उन्हें या तो मजबूरी में अन्य विषयों से पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये सच भी है। इस प्रकार की सिचुएशन जो काफ़ी ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर उनको बाहर जाना पड़ता है, तो फिर बाहर का किराया, कमरा का किराया वगैरह रही है, और इतनी दे नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे कि घर में अगर एक जॉब नहीं है और कृषि का अगर साधन नहीं है तो फिर 100 रुपये भी काफ़ी बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं।
ठीक है। उन्होंने बताया कि उनकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजौद में विज्ञान संकाय की सुविधा नहीं है। इसके कारण उन्हें या तो मजबूरी में अन्य विषयों से पढ़ाई करनी पड़ती है या फिर विज्ञान में पढ़ने के लिए घर से काफ़ी दूर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने रात को ही निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं की बात सुनकर तत्काल उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें स्कूल में विज्ञान संकाय अवश्य खोला जाएगा। रात को ही उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सुबह खुशखबरी मिली, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान खिली। बालिकाएं जब शुक्रवार सुबह स्कूल जाते समय मुख्यमंत्री से एक बार फिर मिली और अपनी मांग दोहराई तो मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए बताया कि जाजौद स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू हो चुका है ना। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ठीक, टीचर तो भाई सरकारी स्कूलों में ही होते हैं, है ना, क्योंकि वो लेवल उनका हाई होता है ना। राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। अब विद्यालय में आप गणित व जीव विज्ञान दोनों में से अपनी रुचि अनुसार विषय चुनकर इसी साल पढ़ाई कर सकते हैं, गणित व जीव विज्ञान दोनों में से। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा काम हुआ है। अगर इसी प्रकार से निपटारा हो जाए बातों का तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री महोदय है, ये कुछ चर्चा चल रही है। गांव चली सरकार, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, पलायन की परिपाटी थमेगी। इसमें कुछ छूट रहा थोड़ी है, कुछ नहीं छूट रहा है ना। लोग घरों से निकले तो उन्होंने सड़क पर मुख्यमंत्री को गांव में टहलते हुए पाया। गांव की गलियों में सहजता के साथ भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, सब्जी विक्रेताओं तथा युवाओं से संवाद किया और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दुलारते हुए, है ना, वो जो काम का है वही देखेंगे अपन। उन्होंने भीलवाड़ा में कार्यरत पुत्र को सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना सीकर में निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति देने के आदेश भी तत्काल प्रभाव से जारी कर एक वीरांगना की भावनात्मक अपील पर मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदनाओं को परिचय देते हुए उनके भीलवाड़ा में कार्यरत पुत्र को सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पलसाना सीकर में निरीक्षक पद पर प्रतिनियुक्ति देने का आदेश भी तत्काल प्रभाव से जारी करवाए। ठीक, आगे चलते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का ना ये पूछ सकता है वो कौन सी जयंती मनाई गई है, 201वीं, 195वीं, 101वीं, है ना, 151वीं, इस प्रकार से देगा 200 है ना। 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, है ना, पत्नी का नाम था, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा, है ना, ज्योतिबा फुले। अब ज्योतिबा फुले है ना, ज्योतिबा में बा है तो सावित्री में भी ब है। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है, सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर महिला शिक्षा की अलग जगाई तथा सामाजिक जागरूकता को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी महिला शिक्षा, सशक्तिकरण, समाज के अंतिम व्यक्ति तक। फिर मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में, ठीक है, कहाँ हुआ है ये भाई, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बिरला ऑडिटोरियम में महात्मा ज्योतिबा फुले 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फुले जी की 200वीं जयंती पूरे देश में 2 वर्ष तक मनाने का निर्णय लिया है। 200वीं जयंती पूरे देश में 2 वर्ष तक। ठीक, तो ये ध्यान देना भाई, 200 जयंती है, पूरे देश में 2 वर्ष तक मनाने का निर्णय लिया है। इसी की शुरुआत 11 अप्रैल से हो चुकी है और यह उत्सव 11 अप्रैल 2028 तक मनाया जाएगा, है ना। तो ये काम का है। कौन सी जयंती मनाई गई है, 200वीं जयंती मनाई गई है। कब तक मनाने का वो कहे, यानी कि लगातार 2 साल मनाना है, यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2028 तक, 11 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2028 तक, 11 अप्रैल से लेकर 2026 से लेकर 11 अप्रैल 2028 तक। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत, है ना। अशोक गहलोत से याद कर सकते हैं कि बताइए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत। और ये जो सांसद मदन राठौड़ है, सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, है ना, जब यही काम का है अविनाश गहलोत। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, अविनाश गहलोत है। फिर धरतीपुत्र माली समाज का इतिहास गौरवशाली। राज्य सरकार द्वारा 23 से 25 मई
जयपुर में ग्राम 2026 का आयोजन किया जाएगा, जिससे किसान परंपरागत से स्मार्ट खेती की ओर अग्रसर हो। सम्मेलन में किसान, शिक्षाविद, कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता मिलकर खेती को लाभकारी बनाने एवं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को लेकर गहन विचार विमर्श करेंगे। ये डेट ये बार बार आ रही है ना, ये आएगा 23 से 25 मई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी जारी करने में राजस्थान प्रथम। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी जारी करने में राजस्थान प्रथम। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसान को समृद्ध खुशहाल बनाने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान देश के सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 19 लाख पॉलिसी जारी की गई, 2 करोड़ 19 लाख। ठीक, और ये 150 बढ़ा दिए है ना MSP, 2700 कुछ ऐसे है गेहूँ का भाग सरकार की ओर से। राज्य सरकार गेहूँ की MSP पर 150 रुपये बोनस दे रही है। ठीक है, वर्तमान में 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। 2027 तक दिन में बिजली देने के संकल्प के साथ कार्य कर रहे हैं। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट है ना, ये ध्यान देना, जैसे कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ग्रीन हाउस की स्थापना जैसी अनेक योजनाएं एवं निर्णयों से किसानों को राहत दी जा रही है। दोबारा से देखते हैं, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ग्रीन हाउस की स्थापना, इनसे पूछ लेगा वो अंदर से। प्रधानमंत्री ने किसान हित को सदैव प्राथमिकता दी। हर ब्लॉक में सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी होगी। हिंडोली में महात्मा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पनोरमा और पुस्तकालय निर्माण का संकल्प लिया है। हिंडोली ये बूंदी में है। हिंडोली ठीक है, शायद तहसील है बूंदी की है ना, बूंदी में है ये हिंडोली। शायद ये भीम है ना, भीम जो अर्जुन का भाई भीम, उनकी जो पत्नी थी ना, पत्नी हिडम्बा, इसके नाम पे पड़ा है ये हिंडोली। मैं महात्मा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर पनोरमा और पुस्तकालय निर्माण का संकल्प लिया है। बताइए कहाँ, अब पूछ लेगा। पनोरमा और पुस्तकालय कहाँ निर्माण का संकल्प लिया है? हिंडोली में। ठीक है, प्रधानमंत्री का मानना है कि खेती में आधुनिक यंत्रों, हाँ, जब ये किसान सम्मान निधि योजना है ना, वो 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहले शायद 5600 या 5500 थी। ठीक है, अब वो 6,000 कर दी है। 6,000 है ना, 6,000 ध्यान रखना है, 6,000। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक, नहीं ये तो गलत है, ये तो 6,000 है ना, जो 9,000 कर दिया ना ये। ठीक है, किसान सम्मान निधि योजना 6,000 थे, जो 9,000 कर दिया, वो अलग है। वो जो वो उसका किया है 6500 किया है, वो नाम धन नहीं आ रहा कौन सी योजना है वो। ठीक है, 6500 कर दिए उसके, है ना। तो ये 3,000 बढ़ा के 6 का 9, नाम क्या है? PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना। हिंडोली ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। 16 सावित्रीबाई फुले के छात्रावास के नए भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। 16 है भाई संख्या। 16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास के नए भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। 16। फिर आगे चलते हैं। वर्ष 2014 क्रेडिट कार्ड है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ये इसको बोलते हैं KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोबारा देख लें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो 6,000 रुपये मिलते थे अब मिलते हैं 9,000। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ना, यानी कि KCC। ठीक, इसमें जैसे कि किसान है तो उनको लोन दिया जाता है, ठीक, सरकार की ओर से। ये आ गया दोबारा, 6 का 9 कर दिया है ना। इसे आगे भी बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा, 12,000 ध्यान रखना। फिर राज्य सरकार ने पशुपालन को मजबूत बनाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात दी है। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट की सुविधा शुरू की है। किसानों को बीज किट दिए जा रहे हैं। किसान आधुनिक खेती के तरीके पर ना 23 से 25 फिर आ गया ये। 23 से 25 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। गांव बाढ़ अभियान चलाया गया है। गांवों और बाढ़ों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विकास ग्राम बाढ़ अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम बाढ़ अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, गांवों और बाढ़ों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम बाढ़ अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम बाढ़ अभियान चलाया गया है।
शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता किया गया है ना। अब वो जैसे पूछ लेगा, बताइए शेखावाटी क्षेत्र से कौन सा समझौता है? यमुना। यमुना यमुना नहीं है, यमुना है, यमुना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग नहर के लिए पर्याप्त बजट दिया है, पर्याप्त बजट। और ये जो गंग नहर है ना, इसके वो 200 साल पूरे होने पर भी वो मनाया गया था उपलक्ष्य ना, गंग नहर। फिर शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल समझौता किया, जिसे मूर्त रूप से जिले में काम किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना, तो शेखावाटी क्षेत्र से कौन सा है? यमुना जल समझौता किया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंग नहर के लिए पर्याप्त बजट दिया है। देवास परियोजना कहाँ है? देवास है, दे से उदयपुर है। फिर 23 से 25 मई मुख्यमंत्री ने ये चॉइस दोबारा आ गया है ना, प्रदेश में जीरा, इसबगोल, सरसों, धनिया जैसी फसलों, वो फैक्ट है ना, वही देखना है अपन। किसान फलदाय राजस्थान 2 वर्षों में सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। राज्य सरकार ने भी हरियाणा राजस्थान के तहत ठीक है, पिछले 2 वर्षों में सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया है। और आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस वर्मी कंपोस्ट खिलाड़ियों से संवाद किया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? संजय शर्मा है ना, काका से याद कर सकते हैं, संजय काका। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन है? संजय शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए कल्याणकारी योजना चलाई। इनमें कुछ वो नहीं है ना। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और मुझे 2 लाख रुपए का लोन मिला। मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, मुझे 2 लाख रुपए का लोन मिला, जिसने मैंने दुकान आरंभ की। इसके जरिए मेरी आर्थिक आय में वृद्धि हुई। मैं लखपति मास्टर ट्रेनर भी हूँ। गांव-गांव जाकर महिलाओं को आजीविका से जोड़ती हूँ। वर्तमान में मेरी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। वार्षिक आय। रेणु देवी, लखपति मास्टर ट्रेनर। मेरी ग्राम पंचायत में 23 समूह हैं, जिनमें से मैं समूह सखी का कार्य करती हूँ। मैं लखपति दीदी हूँ और पंचायत समिति खंडेला में कैंटीन के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही हूँ। फिलहाल मेरा सालाना आय 1 लाख रुपए है। ठीक, 23 समूह है ये। जैसे कि वो पूछ लेगा, स्वयं सहायता समूह में कितने लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है? 2 लाख। स्वयं सहायता समूह में जुड़ी और मुझे 2 लाख रुपए का लोन मिला। मैं बैंक सखी बनी। 50 से अधिक महिलाओं का बीमा और 60 से अधिक महिलाओं को लोन दिलवाया। इससे महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत बनी। मेरी पहचान अब बैंक वाली दीदी के रूप में है। मेरी 1.5 लाख रुपए की वार्षिक आय भी है। आज राजीविका की बदौलत हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। राजीविका। ठीक है, राजीविका। जैसे कि अब ये काम का है कि भाई बैंक सखी क्या है, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह 2 लाख, और लखपति दीदी, ठीक है, 23 समूह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीकर जिले के खंडेला के ग्राम जाजौद में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई। इनमें घर घर शौचालय का निर्माण, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर, हर घर नल से जल और जन धन खाते खुलवाना प्रमुख है। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए लोकसभा एवं विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की अहम पहल की। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, माँ वाउचर योजना है, लाड़ो योजना में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, और 7 किस्त मिलती है लाड़ो योजना में। माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, माँ वाउचर योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। वहीं वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गई है। शायद 3200 के लगभग रुपए मिलते हैं वृद्धावस्था। ये जो है ना, अगर आश्रम में रहते हैं ना उनको, वृद्धावस्था आश्रम में। राज्य विकास से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। महिलाओं में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी बनने से सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। बैंक सखी है, फिर कृषि सखी है, पशु सखी है। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी। हमारी सरकार ने लखपति दीदी में ऋण सीमा को बढ़ाकर
1.5 लाख तथा ब्याज को 1.5% कर दिया है। हमारी सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा को 1.5 लाख तथा ब्याज को 1.5% कर दिया है। और तो कुछ खास है नहीं है इसमें। हमारे गांव वर्तमान 17 स्वयं सहायता समूह संचालित है। महिलाओं को योजना की जानकारी देती हूँ, समूह से जोड़ती हूँ। हमारे गांव में वर्तमान 17 स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, 17 स्वयं सहायता समूह है, संचालित है। पहले घर की आवश्यकताओं के लिए अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था, लेकिन SHC से जुड़कर मेरी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो गई है, जिससे अब मैं घर से जुड़ी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर पा रही हूँ। मैं महिलाओं की योजनाओं की जानकारी देती हूँ और समूह से जोड़ती हूँ। डाटा सखी है ना, तो ये जो है ना, ये सखी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। बताइए कृषि सखी क्या है, बताइए पशु सखी क्या है, बताइए बैंक सखी क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है, माँ वाउचर योजना क्या है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना क्या है। तो ये सुझती भाई। बैंक सखी, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, और समूह सखी, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थी आज की सुझस, ठीक। बालिकाएं, फिर काम चली सरकार, कुछ है खास तो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। जैसे कि अब ये ग्राम 2026, ठीक है, 2 साल तक मनाया जाएगा, 2वीं जयंती है ना, ये रखना है ध्यान। कब से कब शुरू किया गया था? 11 अप्रैल से 11 अप्रैल 2028 तक। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? अविनाश गहलोत, हिंडोली में, है ना। हिंडोली में महात्मा फुले एवं सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आधारित पनोरमा पुस्तकालय निर्माण का संकल्प लिया। हिंडोली बूंदी में है, ठीक। 3,000 की वृद्धि कर 6 से 9,000 कर दिया, वो तो आता रहता है। क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना। फिर 23 से 25 ये रोज़ आ रहा है ना। और महिलाओं में बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, है ना, इनके बारे में ध्यान रखना। इनको पढ़ने से ना इनके बारे में कुछ जानकारी लग जाती है, योजनाएं इनके बारे में। स्वयं सहायता समूह क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना, माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, ठीक। हमारी सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख तथा ब्याज को 1.5% कर दिया है। ऋण सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख। हमारी सरकार ने लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा को 1.5 लाख तथा ब्याज को 1.5% कर दिया है। 1.5 लाख और 1.5%। राजस्थान ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS को किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? सूचना पर्यटन विकास निगम, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, देवस्थान विभाग, भारतीय। अब ये तो है नहीं है, देवस्थान विभाग भी नहीं है, शायद ये है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए नई समय सीमा क्या निर्धारित की है? केंद्र सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को, पता नहीं है भाई। स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत प्रदेश के लिए वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसमें 58 तो पुरुष है, 55 महिला है। हाँ सही है, 58 पुरुष है और 55 महिला है। तो ये स्वयं सिद्धा आश्रम योजना है ना, ये वरिष्ठ नागरिक योजना है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। उसमें तो 60 चाहिए पुरुष, ठीक। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना और देख लेंगे भाई, है ना। लेकिन ये जो है ना वरिष्ठ नागरिक स्वयं सिद्धा आश्रम योजना के तहत, इसमें वो है पुरुष के लिए 58, महिला के लिए 55 है। और वो जो सीनियर सिटीजन है ना, उसमें शायद 60 पुरुष और 58 महिला, देखना पड़ेगा और, है ना। उदयपुर शहर की झीलों में पानी की आवक सुनिश्चित करने तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस परियोजना को तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं? तो उदयपुर में देवास परियोजना है। जवाई बांध पाली है, और जो पाली है ना उसमें ही सिंदूर मेला लगता है। और जो सोजत की मेहंदी पाली है, रणकपुर जैन मंदिर पाली है।
पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत झालावाड़ जिले का खेल कौन सा है? झालावाड़ में जैसे कि वाह है ना, तो इसको करेंगे हॉकी और कुश्ती तो नहीं आएगा। तो ये बास्केटबॉल है कि भाई जैसे कि बाहर आए तो भाई 2 बार आ जाएंगे, है ना, बास्केटबॉल। जैसे कि बालोतरा है ना, तो बालोतरा का भी बास्केटबॉल है। ठीक, बाड़मेर का भी शायद बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल। ये बॉक्सिंग या फिर बास्केटबॉल ही है। ठीक, झालावाड़ में बास्केटबॉल ही है और देख लेंगे, है ना, ए या बी से, या बी होना चाहिए। अब ये जो पहले के जो क्वेश्चन है 77 के, इनको देख लेते हैं। जब इसमें एक में क्या है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का है ना, 10 करोड़ किया था इसमें। जब एक में नहीं, हाँ 10 करोड़ ही है। ठीक, 10 करोड़। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 10 करोड़ है। ठीक है, 10 करोड़। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन स्थलों की, है ना, कैशलेस टेक्निक के लिए विकसित किया गया है OBMS का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। नहीं, ये बुकिंग है, बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। 2 गलत है भाई, 2 में ए ही है, फंसा दिया इसने, है ना, ये गलत है। ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS, ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान के अब तक कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? 19 लाख, 10 लाख है, 10 लाख है भाई, 10 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राजस्थान अब तक कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण हो चुका है? 10 लाख से अधिक। राजस्थान सरकार की स्वयंसिद्धा आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों और निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता देना। ये तो सही है, 4 में से ये सही है। फिर पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत बूंदी जिले का खेल कौन सा है? बूंदी का, बूंदी बाड़े एथलेटिक्स है ना, एथलेटिक्स है बूंदी बाड़े। देखते हैं 5 वहाँ सही है, एथलेटिक्स। ठीक, एथलेटिक्स। दोबारा से देखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का? 10 करोड़। फिर OBMS है ना, OBMS का वो पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो ये पूछ भी लिया है। ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बुकिंग से चक्कर पड़ गया। ऑनलाइन बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बोर्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कुल कितने पक्के मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है? 10 लाख है। राजस्थान सरकार की स्वयंसिद्धा आश्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों और निराश्रितों को सम्मानजनक आश्रय सहायता देना। फिर पंचगौरव, ये बूंदी का एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स। और जैसे कि कुश्ती है ना, कुश्ती भरतपुर का है, डींग का है। ठीक है, यानी कि जो भाई हरियाणा है, हरियाणा है ना, हरियाणा में कुश्ती ज़्यादा खेलते हैं। ठीक, पहलवानी ज़्यादा करते हैं, तो उसके आसपास के जैसे कि अलवर है, ठीक है, भरतपुर है, डींग है, इनमें कुश्ती है। ठीक, खेल इनमें कुश्ती है। ठीक है, और भी है होने को, तो 2-3 ज़िले हैं उनमें भी कुश्ती है। ये गए दिन की, और जो आज के जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर आएंगे शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, ये कल की थी ये। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में।